मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इससे पहले हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हाई स्कूल के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने 12th यानी कि इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि जीवन में एक मुश्किल और कठिन काम होता है सही समय पर सही निर्णय लेना। सही समय पर सही डिसीजन सफलता की तरफ ले जाता है। अगर यही डिसीजन आपका गलत हुआ तो निराशा आपके हाथ लगने वाली है। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, ये आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला ऑप्शन आपके पास होता है आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जिसकी हम आगे अभी बात करने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इंटर के बाद बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स आपके पास होते हैं, कंप्यूटर में, होटल मैनेजमेंट में, लैंग्वेज में, जर्नलिज्म में। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। अब इन 3 भागों को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपने हाई स्कूल कौन सी स्ट्रीम से किया है, यानी कि साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है या आर्ट से किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने हाई स्कूल आर्ट स्ट्रीम से किया है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। आर्ट स्ट्रीम में आपके पास ऑप्शन होता है कि किसी भी सब्जेक्ट से आप BA कर सकते हैं। अगर आपका आर्ट अच्छा है तो एक ऑप्शन होता है आपके पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का। आपके पास एक ऑप्शन होता है BA LLB का। अगर आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है B.Ed का। बिजनेस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है BBA का। होटल लाइन में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का। मीडिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, अगर आपने हाई स्कूल कॉमर्स से किया है तब आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होता है कि आप BCom कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप CA कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कंपनी सेक्रेटरी का। चौथा ऑप्शन आपके पास होता है BCA का, अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो। इसके अलावा आप BBA, BHM आदि कोर्स भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम से हाई स्कूल किया है तब आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपके पास साइंस स्ट्रीम में ही होते हैं। आर्ट स्ट्रीम के जितने भी ग्रेजुएशन कोर्स हमने आपको बताए वो सारे कोर्स आप इसमें कर सकते हो। अब इसके अलावा कौन से कोर्स आप कर सकते हो उसकी मैं बात करने वाला हूँ। इसको भी आसानी से समझने के लिए आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, PCM और PCB। PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इसमें आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको BTech या BE करना होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप BSc कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स BCA कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपके पास होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में है तो आप BArch कर सकते हैं। अब बात करते हैं PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक़ है तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। अगर आप एलोपैथ यानी इंग्लिश मेडिसिन से जुड़ी डॉक्टरी करना चाहते हैं तो आपको MBBS करना चाहिए। अगर आप होम्योपैथिक से जुड़ना चाहते हैं तो आपको BHMS करना चाहिए। अगर आप आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं तो आपको BAMS करना चाहिए।
अगर आप यूनानी मेडिसिन से जुड़ना चाहते हैं तो आपको BUMS करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, जिसमें बी फार्मा, लैब टेक्नीशियन इत्यादि आते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप BSc कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप योगा से जुड़ा कोर्स कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप नर्सिंग कर सकते हैं। छठा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप BDS कर सकते हैं, जिनको आप दांत का डॉक्टर समझ सकते हैं। MBBS के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर BDS कोर्स ही है। जानवरों का अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो BHSC एंड AH कर सकते हैं। इंटरमीडिएट करने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आप कंप्यूटर का डिप्लोमा कर सकते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, 2 साल का। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। टूरिस्ट जो एक देश से दूसरे देश में घूमने जाते हैं, उनको उनकी भाषा में समझाने के लिए आप लैंग्वेज का डिप्लोमा कर सकते हैं और एक लैंग्वेज गार्ड आप बन सकते हैं। फैशन का दौर है, फैशन डिज़ाइनिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। मीडिया का इतना ज़्यादा प्रचलन है, आप फोटोग्राफी में डिप्लोमा कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आज बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसको आप मैनेज करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। एनिमेशन का डिप्लोमा आप कर सकते हैं और भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स हैं जो आप इंटरमीडिएट करने के बाद कर सकते हैं। अब हम लास्ट में तीसरे ऑप्शन यानी कि इंटरमीडिएट के बाद आप तीसरा ऑप्शन जो चुन सकते हैं वो है अदर्स का। ये ज़रूरी नहीं कि जिसके पास हायर एजुकेशन हो वही आदमी पैसे वाला और बड़ा आदमी हो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं है लेकिन वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या किसी बिजनेस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन इसमें आपको होता है कि अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं यानी कि गवर्नमेंट जॉब आपकी अगर चॉइस है तो आप उसके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आपके पास हैं। इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आपके पास ऑप्शन में हो सकती हैं। इसके लिए आप SSC क्रैक कर सकते हैं, RRB क्रैक कर सकते हैं, UPSSC क्रैक कर सकते हैं, NDA क्रैक कर सकते हैं और हमारी जो आर्मी है उसमें आप जा सकते हैं, नेवी में आप जा सकते हैं, एयर फोर्स में आप जा सकते हैं,